तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओशिनोको यानी कि माई स्टार का एपिसोड नंबर 8। तो बिना किसी देरी करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काना एक्वा से बोल रही थी कि ललानी थिएट्रिकल कंपनी में बस एक ही फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है जिसका नाम है अकाने, जो कि अपकमिंग राइजिंग स्टार है, जो कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। जब भी वो किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करती वो एकदम उसमें घुस जाती, जैसे कि उसने उस कैरेक्टर को एकदम ऑब्जॉर्व कर लिया हो। प्रेजेंट टाइम में एक्वा जब अकाने को देखता है, उसको वो एकदम आई की तरह लग रही थी और उसको देख के वो सोचता है कि एज अ एक्टर वो एक जीनियस है। वह एकदम स्पीचलेस होता है, बट लेकिन तभी अकाने उससे आके पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने कोई भूत देख लिया क्या। बट लेकिन जो एक्वा है वो उसका कोई जवाब नहीं देता। बट लेकिन तभी वहाँ पे यूकी और मैमचो आ जाती है, जो कि उससे काफी बढ़िया तरीके से बात करने लग जाती है और अकाने भी उनसे काफी खुश होते हुए बात कर रही थी। दूसरी तरफ नोबुयुकी बोलने लग जाता है कि मुझे खुशी है कि तुम एकदम बढ़िया हो, बट लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जो सुनने के बाद अकाने पूछने लग जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और यहाँ पे वो काफी खुश होते हुए ये बोलती है। सभी लोग उसकी ऐसी पर्सनैलिटी देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बट लेकिन जो अकाने है वो पागल की तरह अजीब अजीब बातें स्टार्ट कर देती है, जैसे कि आई करती थी। दूसरी तरफ यूकी भी काफी हैरानी से बोलने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो। जो सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। जो सुनने के बाद यूकी एकदम मना करने लग जाती है, और ये सुनने के बाद अकाने खुश हो जाती है। तभी वो एक्वा से जाके पूछने लग जाती है कि क्या हम लोग एक साथ घूमने जा सकते हैं आज। ये सुनने के बाद एक्वा भी हैरानी से उसको हाँ बोलता है। जो सुनने के बाद यूकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक्वा बताने लग जाता है कि अकाने के सडनली इतने ज्यादा चेंज होने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ था। यहाँ तक कि तभी अकाने एक्वा को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसको पता चला है कि जो एक्वा है उसने उसके लिए वीडियो बनाया था। दूसरी तरफ मैमचो और यूकी बात कर रहे थे कि जो अकाने और एक्वा है वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हैं। मैमचो बोलती है कि वो पता लगेगी, और तभी वो एक्वा के पास जाके उसके बगल में जो पाउच रखा है उसको मांगती है। पर लेकिन एक्वा मना कर देता है और उसको खुद लेने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अभी कुछ सोच रहा है। पर तभी अकाने बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम उनको दे सकते हो, तुम दे क्यों नहीं देते उनको। और ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो उसको दे भी देता है। जो देखने के बाद मैमचो चिल्लाने लग जाती है कि देखा, ये बंदा तो एकदम उसकी बातें भी मान रहा है। और तभी वो एकदम बोलने लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक्वा है वो उसको पसंद करने लगा है। जो सुन के एक्वा मना करने लग जाता है। बट लेकिन जो मैमचो और यूकी है वो दोनों उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। और ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो एकदम से उसको शांत होने के लिए बोलता है। सभी एकदम हैरानी से एक्वा की तरफ देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो एक्वा होता है वो एकदम शर्मा रहा होता है और उनको ये सब करने के लिए मना करता है। जो देख के यूकी बोलने लग जाती है कहीं ऐसा तो नहीं। बट लेकिन तभी जो एक्वा है वो वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे ये देखने के बाद जो यूकी और मैमचो है, शुरुआत में तो वो दोनों एकदम शांत होते हैं, और इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वो दोनों एकदम अकाने के ऊपर बरस जाते हैं कि वो बंदा पक्का तुम्हें पसंद करता है। दूसरी तरफ अकाने भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि उसको करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ जो यहाँ पे यूकी और मैमचो है वो दोनों तो अभी से सेलिब्रेट करने लगे हैं। तभी सीन कट होता है और हमें काना को दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन को देखते हुए बोल रही थी कि ये कितना ज्यादा बेकार है। और हमें पता चलता है कि वो रियलिटी शो की बेइज्जती कर रही थी, जिसमें कि एक्वा भी काम करता है, और वो कंटिन्यूअसली बेइज्जती करने लग जाती है और बताती है कि अब से वो इस शो को नहीं देखने वाली। दूसरी तरफ जो रूबी होती है वो भी अपने फोन में अकाने को ही देखे जा रही थी, और उसको देखने के बाद उसको अपनी मॉम की याद आ जाती है। बट लेकिन तभी हमें एक्वा को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि उसने आई के साथ 7 साल बिताए हैं अपने चाइल्डहुड में। बट लेकिन इन द एंड उसको कुछ भी आई के बारे में नहीं पता। उसको यह भी नहीं पता कि आई ने उसके साथ कितना ज्यादा झूठ बोला और कितना सच बोला। यहाँ तक कि उसको तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि उसका और आई का रिलेशन क्या है, एक आइडल और फैन का रिलेशन, या फिर एक मदर एंड सन का रिलेशन, या फिर कुछ और। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काना स्कूल जा रही थी। तभी वो 2 लड़कियों की बातें सुनती है, जहाँ पे वो दोनों एक्वा के फैन थे और उनको एक्वा पे क्रश भी था। उनकी बातें सुनने के बाद वो एकदम शांति से एक जगह भी खड़ी रह जाती है। बट लेकिन तभी पीछे से कोई आता है उसका नाम बुलाते हुए, जो कि एक्वा होता है। एक्वा उससे पूछता है कि क्या वो लोग स्कूल को स्किप करके कुछ खेलने जा सकते हैं। जो सुनने के बाद काना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको हाँ बोलती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि काना काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोल रही थी कि हम लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। जो सुनने के बाद एक्वा पूछने लग जाता है कि तो क्या तुम चाहती हो कि हम लोग इसको कैंसिल कर दे। तो फिर काना बताती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। मैं तुम्हारी सेंसे हूँ, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम मेरे को बता सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो। एक्वा के जवाब ना देने पे काना पूछने लग जाती है कि आखिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, डिज्नीलैंड, टोक्यो टावर। और ये सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा गट्स हैं, स्कूल स्किप करके तुम ऐसी जगह पे जाना चाहती हो। जो सुनने के बाद काना उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तो आखिर तुम किस जगह पे जाने वाले हो। वैसे भी उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है, जिस वजह से वो लोग ज्यादा जगह पे जा भी नहीं सकते। उसको घर भी नहीं जाना कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तभी एक्वा बोलने लग जाता है कि मेरे दिमाग में तो कुछ और था। उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कैच कैच खेलने के लिए पार्क में आ चुके होते, जहाँ पे काना को काफी ज्यादा वियर्ड फील हो रहा था, और वो एक्वा को वियर्ड भी बोलने लग जाता है कि कौन स्कूल स्किप करके कैच कैच खेलने आता है। काना की थ्रो काफी ज्यादा बेकार थी, जिस वजह से वो माफी मांगने लग जाती है। एक्वा उसको बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन तभी काना काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और उसको बोलने लग जाती है तुम मेरे अलावा किसी और को भी तो इन्वाइट कर सकते थे ना, जैसे कि रूबी को। जो सुन के एक्वा बोलने लग जाता है कि कौन सा भाई अपनी बहन को स्कूल स्किप करवाना चाहेगा। तो फिर काना पूछने लग जाती है तो फिर तुमने किसी को डेटिंग शो से क्यों नहीं बुलाया। वैसे भी वो लोग तो काफी ज्यादा क्लोज है ना। तो फिर एक्वा बताने लग जाता है कि वो लोग किसी बैड टर्म्स में तो बिल्कुल भी नहीं आए, पर लेकिन वो उसको बस एक जॉब की तरह देखता है। वैसे भी वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट
की वजह से वहाँ पे हैं। तुम्हारे अलावा मेरे आसपास वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है जिनसे कि मैं खुल के बात कर सकूं बिना किसी केयर के। जो सुन के काना चिल्लाते हुए यह बोलती है कि एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा केयर तो करना ही चाहिए, बट लेकिन तभी वो खुश हो जाती है और बताती है कि ये पोजीशन भी इतना बुरा नहीं है। काना पूछती है कि जो डेटिंग शो है उसकी फिल्मिंग जल्दी खत्म होने वाली है, तो फिर एक्वा हाँ बोलता है। काना बताने लग जाती है कि जो यूकी है वो करंटली सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट लेकिन जो अकाने है उसको भी धीरे धीरे एकदम पोजीशन मिलने लगी है अपनी। और तभी वो पूछने लग जाती है कि आखिर तुम किस लड़की के लिए एम कर रहे हो। जो सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है कि वो किसी के भी लिए एम नहीं कर रहा, वो बस अपनी जॉब कर रहा है। और ये सुनने के बाद जो काना है वो एकदम से बोलने लग जाती है, सीरियसली तुम्हें किसी ना किसी टाइप की तो लड़कियां पसंद ही होगी ना, जैसे कि ओल्डर या फिर यंगर। और ये सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है कि उससे इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछने के लिए। कुछ समय से वो इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा सोच रहा है। तभी एक्वा सोचने लग जाता है कि उसका जो बॉडी है उसके माइंड पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि एज अ चाइल्ड जो उसके पास मेमोरीज थी वो धीरे धीरे गायब हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो बढ़ती हुई बॉडी है उसको उसका माइंड अडेप्ट कर रहा है। वो बॉर्डर जो कि उसके और एक्वा के बीच में था वो काफी जल्दी जल्दी गायब हो रहा है। पर तभी काना एक्वा को बोलने लग जाती है कि मैं तुमसे हमेशा से ये बात पूछना चाहती थी, बट लेकिन मैं डरती थी, क्या तुम डिल्यूजनल हो, ये एक्ट करना बंद करो। बट अचानक से जो एक्वा है वो एकदम काना की तरफ बॉल फेंकता है काफी तेजी से, जिसको देख के जो काना है वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर लेकिन वो समहाउ कैच भी कर लेती है बॉल को। बट तभी एक्वा बोलने लग जाता है कि वो किसी अपने अराउंड की लड़की को एज अ पोटेंशियल रोमांस पार्टनर नहीं देख सकता, वो ओल्डर वुमेन को प्रेफर करता है। और ये सुनने के बाद जो काना है वो एकदम से खांसने लग जाती है और वो दिखाने लगती है कि कैसे वो सेकंड ईयर में है और एक्वा फर्स्ट ईयर पे है। पर तभी उसको याद आता है कि जो अकाने है वो भी सेकंड ईयर में है और एकदम से उसके दिल में दर्द होने लग जाता है। और यहाँ पे एक्वा पूछता है कि आखिर बात क्या है, पर लेकिन तभी काना काफी ज्यादा गुस्से में एक्वा की तरफ काफी स्पीड से बॉल थ्रो करती है, जिसको कि एक्वा कैच करके बोलता है कि काफी ज्यादा बढ़िया थ्रो थी, क्या तुम सही में एक बिगनर हो। और ये सुनने के बाद जो काना थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलने लग जाती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, वो भी तुम्हारे साथ। एक्वा भाई कोई डबल मीनिंग मत ले लेना, यहीं पे लिखा है। दूसरी तरफ जो एक्वा है वो सोच रहा था कि जैसा कि मैंने सोचा था, अकाने की तरफ मेरी जो फीलिंग्स है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। काना मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इन फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने में, मैं बस आई का एक इल्यूजन देख रहा था, वो भी अकाने के थ्रू। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने एक्वा से बोल रही थी कि जो फिल्मिंग है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ये कितनी बुरी बात है। तभी वो एक्वा को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसी के एडवाइस की वजह से उसने अपना खुद का एक कैरेक्टर बनाया और वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। ये सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है कि तुम आई के कैरेक्टर में जैसे गई वो एकदम एक सपने की तरह था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं एकदम आई के सामने खड़ा हूँ, आखिर तुमने ऐसा किया कैसे। और ये सुनने के बाद जो अकाने है वो थोड़ा शर्माने लग जाती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा एग्जैजुरेट कर रहे हो। फिर वो बताने लग जाती है कि उसने काफी सारी बुक्स पढ़ी और कई सारी रिसर्च मटेरियल्स भी पढ़े, उसके बाद उसने खुद को एकदम आई की जगह पे ढाल लिया और वो इस स्किल का एकदम 5 साल की उम्र से यूज करे जा रही है। फिर वो बताने लग जाती है कि आई के कैरेक्टर में जाने के बाद वो कुछ चीजों का अजम्पशन लगा सकती है, जैसे कि सीक्रेटली आई का कोई बच्चा हो सकता है या फिर समथिंग लाइक दैट। और दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो एकदम शॉक में खड़ा हो चुका था और तभी वो एकदम बोलता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में और भी कुछ पता चला, जैसे कि उसके थॉट या फिर उसके थिंकिंग पैटर्न्स। अकाने थोड़ा सा सोचती है और बताती है कि उसके लाइफस्टाइल से मैं इतना बता सकती हूँ कि वो किसी लड़के को पसंद करती थी, प्रीटी मच वो सब कुछ बता सकती है आई के बारे में। उसके बाद जो एक्वा है वो बताने लग जाता है कि जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है इसमें हर तरह के टैलेंट गैदर होते हैं। तो अभी हमें डेटिंग शो का शूटिंग दिखाया जाता है जहाँ पे नोबुयुकी यूकी को प्रपोज करता है, पर लेकिन जो नोबुयुकी है वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर एक्वा वापस से बताने लग जाता है कि जो अकाने है उसका टैलेंट उसको अलाउ करता है कि वो किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकती है, यहाँ तक कि वो आई के साथ कई सालों तक रहा है, बट लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। बट लेकिन जो अकाने है उसने कुछ ही समय में आई का पूरा पर्सनालिटी को मिमिक कर लिया। दूसरी तरफ डेटिंग शो के शूटिंग में हमें केंगू को दिखाया जाता है जो कि मेमचो के लिए थोड़ा गिटार बजाता है, बट लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक्वा वापस से बताने लग जाता है कि अकाने और उसके बीच में बिजनेस रिलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इस शो के एंड होने के बाद वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। बट लेकिन जो अकाने है वो एक काफी बढ़िया टूल है और वो अकाने के पास जाके उसके हाथ पकड़ लेता है और वो बताता है कि वो अकाने को नहीं जाने दे सकता और इसी तरीके से वो अकाने को किस कर लेता है। दूसरी तरफ ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं और जो अकाने है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी तरीके से डेटिंग शो का लास्ट एपिसोड कपल स्टैब्लिश खत्म होता है। दूसरी तरफ जो काना है वो इस एपिसोड को देखने के बाद एकदम रोने लग जाती है और यहाँ पे वो एक्वा को एकदम वर्स्ट बोलती है और खुद को मार लेने के लिए बोलती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि डेटिंग शो काफी ज्यादा सक्सेसफुल था और यहाँ तक कि कंप्लीट भी हो चुका था। सभी लोग ये बता रहे थे कि वो सभी लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस करेंगे, बट लेकिन जो मेमचो और यूकी है वो एक्वा से पूछ रहे थे कि आखिर वो लोग कब डेट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कि वो अकाने को भी काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे। बट लेकिन जो अकाने है वो बताती है कि उसको कुछ भी नहीं पता, वो अभी अपने करियर में काफी ज्यादा फोकस है, इस वजह से बॉयफ्रेंड के बारे में उसने कभी सोचा नहीं है। मेमचो यूकी से बोलने लग जाती है कि मेरे को तो पक्का पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो सुनने के बाद यूकी बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप की इंसान हूँ। वो बताती है कि वो अपने वर्क रिलेटेड काफी ज्यादा सीरियस है और उसके पास कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। और ये सुनने के बाद जो मेमचो है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो सभी लोग अपने करियर के ऊपर डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे ये बस
एक अपॉर्चुनिटी थी। पर तभी पीछे से डायरेक्टर बोलने लग जाता है कि उनको अपने फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इन सब रियलिटी शोज में जितने भी लोग ऐसे डेट करते हैं आगे चल के वो लोग शादी भी कर लेते हैं और इन द एंड कुछ महीने बाद ही डिवोर्स भी हो जाता है। इसलिए अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो उसके पहले उनको सोच लेना चाहिए। यहाँ तक कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें टैलेंटेड लोगों को काफी ज्यादा यूज करते हैं खुद आगे बढ़ने के लिए, और उनका यूज करने के बाद उनको फेंक दिया जाता है। एक बुरा डायरेक्टर के तौर पे वो बस उनको चेतावनी दे सकता है और फिर वो पूछता है कि आखिर जो एक्वा है वो गया कहाँ पे। दूसरी तरफ हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि मासाया के साथ होता है, जहाँ पे मासाया बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुमको चूज किया क्योंकि तुम्हारी वजह से ये जो शो है एकदम हिट हो गया। पर तभी वो बताता है कि एक्वा की वजह से जो रॉक लिप्स लीक हुई थी उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हायर अप्स के साथ। बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन है उसको भी डैमेज होने की बात पहुंच गई थी। जो सुनने के बाद एक्वा बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्यों मैंने सही बोला ना। बट लेकिन जो मासाया है वो बस हंसता है। तभी एक्वा बताने लग जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा था कि जो स्टाफ मेंबर्स है वो बिहाइंड द सीन्स को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट में ही शेयर किया था। ये सुन के मासाया बताता है कि तुम तो काफी ज्यादा चालू हो, और फिर वो बताता है कि वो लोग आय के बारे में सुशी खाते हुए बात करेंगे। मासाया के चले जाने के बाद ही वहाँ पे यूकी एंड नोबुयुकी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो अकाने के साथ होता है, जहाँ पे अकाने पूछती है कि अब आगे क्या होगा, जहाँ पे एक्वा उसको डायरेक्ट कोई आंसर नहीं देता। जहाँ पे अकाने ट्राई करती है कि जो एक्वा है वो उसको बताए, बट लेकिन जो एक्वा है वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी अकाने एक्वा से पूछती है कि आखिर जो उनका रिलेशनशिप है वो आखिर वर्क के लिए है या फिर रियल है, और क्या वो उसको एक वुमन की तरह देखता है कि नहीं, या फिर बस उसके जो इमेजिनरी कैरेक्टर है उसी को पसंद करता है जो कि आई का है। और ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो उसको बताता है कि वो जो रिलेशन था वो बस ब्रॉडकास्टिंग के लिए था और उसको लव में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने वर्क पे फोकस करना चाहता है। बट लेकिन उसको उस पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है एज ए एक्ट्रेस। ये सुन के अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताती है कि मेरे को तुमसे यही वर्ड सुनने थे। फिर वो बताने लग जाती है कि जो यूकी है वो नोबुयुकी के साथ डेट करना शुरू कर चुकी है। जो सुनने के बाद एक्वा को हैरानी होती है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के दौरान जो यूकी है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अकाने बताती है कि यूकी अपने रिलेशन को पब्लिकली नहीं बताना चाहती, इस वजह से उसने ये सीक्रेट रखा था। एंड जो नोबुयुकी है वो यूकी का पहला बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जो मैम जो है वो एक्वा के साथ ही जाती है क्योंकि उन दोनों का जो घर है वो सेम डायरेक्शन में था, यहाँ तक कि वो दोनों पास में ही रहते थे। जो मैम जो है वो बताती है कि वो उन सभी को एक साथ मिस करने वाली है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम बिताया एक साथ। बट तभी जो मैम जो है वो एक्वा को चिढ़ाने लग जाती है अकाने के नाम पे, जहाँ पे जो एक्वा है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। बट लेकिन जो मैम जो है वो काफी ज्यादा ही मजे करने लग जाती है एक्वा के साथ। बट लेकिन तभी मैम जो एकदम सीरियस होते हुए बताती है कि अभी बस हम दोनों हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से एक आइडल बनना चाहती थी, बट लेकिन जो चीजें हैं वो प्लान के मुताबिक नहीं गई और मैं एक यूट्यूबर बन गई। ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो बताता है कि क्या तुम हमको ज्वाइन करना चाहती हो, हम लोग भी कॉमर्ची ग्रुप को वापस से रिवाइव करने वाले हैं और करंट लोगों को रिक्रूट भी कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो मैम जो है वो बोलने लग जाती है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। पर लेकिन वो एकदम से एक्वा के चेहरे को देखती है और फिर थोड़ा सा शांत होते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और मेरी तरफ से बोलूं तो एक वीक का जो गैप था वो एकदम वर्थ इट था। ये जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा कमाल का था, यहाँ तक कि जो एक्वा है वो अब आयानो को जी बनने वाला है। देखने से तो ऐसा ही लगता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।